पॉलिटेक्निक डिप्लोमा सेमेस्टर एग्जाम 2020 के अप्लाइड मैथ सेकंड के सेकंड पार्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडेंट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है। इसका पार्ट 1 हम अपलोड कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 8 तक। अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। स्टूडेंट, एक चीज मैंने इसमें सभी क्वेश्चन पेपर में जो भी वीडियो लेक्चर मैं बना रहा हूं उनके डिस्क्रिप्शन में मैंने टाइम स्ट्रीमिंग दे रखी है। टाइम स्ट्रीमिंग से तात्पर्य है कि मैंने की पॉइंट दे रखे हैं। उसमें क्या होगा कि जिस क्वेश्चन को आप देखना चाहते हैं, मान लीजिए मैंने 10 क्वेश्चन इस वीडियो लेक्चर में सॉल्व करे हैं, तो आप जिस क्वेश्चन को देखना चाहते हैं उस क्वेश्चन के सामने का टाइम टच करेंगे तो वही क्वेश्चन शुरू होगा। उससे आपको एक फैसिलिटी मिलेगी कि जिस क्वेश्चन को आप देखना चाहते हैं आप उसी को देख सकते हैं, आपका समय बर्बाद नहीं होगा। तो स्टूडेंट चलिए क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, राइट द रिलेशन बिटवीन मीन, मीडियन एंड मॉड। मतलब स्क्रीन पे भी क्वेश्चन दिख रहा होगा स्टूडेंट। समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक में संबंध बताना है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये किसका क्वेश्चन है आपको पता हो जाना चाहिए कि ये स्टैटिस्टिक्स सांख्यिकी का क्वेश्चन है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार रिपीट होता रहता है। और इसका डिटेल लेक्चर हम डिस्क्रिप्शन में क्वेश्चन नंबर 9 के आगे पूरी प्लेलिस्ट दे देंगे, वहां पे आप देख सकते हैं। अब इसका सिंपल देखिए, इसमें क्या होता है कि स्टूडेंट गलती कर जाते हैं, याद तो करके ले जाते हैं घर से, लेकिन वहां गलती कर जाते। आज गलती नहीं होगी, इसके बाद गलती नहीं होगी। देखिए, मॉड को MO से डिनोट करते हैं और मीडियन को, माध्यिका को ME से डिनोट करते हैं और मीन को M से डिनोट करते हैं। अब डिक्शनरी में आपने देखा होगा कि पहले M आता है, उसके बाद ME आता है, फिर MO आता है। तो हम इसको उल्टा लिख रहे हैं, लेफ्ट से राइट की तरफ। सबसे बाद में जो आता है पहले उसको, तब उसके पहले वाला, फिर उसके पहले वाला। ठीक है, MO, ME और M। ठीक है, इस प्रकार से लिख रहे हैं। और यहाँ पे बराबर का चिन्ह लगाना है और यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगाना है। ठीक है जी। अच्छा, दूसरी चीज, यहाँ पे 3 लिखना है, यहाँ पे 1 कम करके फिर 2 लिख दो। ठीक है, तो यही फॉर्मूला आपका रिलेशन बिटवीन मीन, मीडियन, मॉड होता है। MO बराबर 3ME माइनस 2M, या बहुलक बराबर 3 गुणा माध्यिका माइनस 2 गुणा माध्य। ठीक है, इसको इसको ये फॉर्मूला अगर आपको याद हो गया तो आप कोई सा भी क्वेश्चन भी आते हैं इस पे, आपको मीन और मीडियन दे रखा होगा, मॉड निकालने के लिए बोला जाएगा। मॉड और मीडियन दे रखा हो, मीन निकालने के लिए बोला जाएगा। ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इस फॉर्मूले का यूज करके आप आसानी से इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 स्टूडेंट, निम्नलिखित फाइंड आउट द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग। देखिए स्क्रीन में क्वेश्चन दिख रहा होगा, फाइंड आउट द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ये नंबर दे रखे हैं, आपको इनका मीडियन निकालना है, माध्यिका निकालनी है। ठीक है स्टूडेंट, नंबर दे रखे 50, 40, 45, 42, 48, 49, 44, 46। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर हैं ये। ठीक है, इन नंबर का आपको मीडियन निकालना है, माध्यिका निकालना है। कैसे निकालेंगे तो देखिएगा इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है। फर्स्ट स्टेप में आप क्या करते हैं, आरोही क्रम में लिखते हैं। दिए गए आंकड़ों को, जब इसको अवर्गीकृत आंकड़े कहा जाता है। ठीक है, जब वर्गीकृत होता है अलग होता है, लेकिन ये अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्यिका कैसे निकाला, देखिए डिटेल लेक्चर हम इस क्वेश्चन के आगे दे देंगे कि वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यिका कैसे निकाला जाता है, अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्यिका कैसे निकाला जाता है, वो आप वहां पे देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे इस क्वेश्चन को कैसे करना देखिएगा स्टूडेंट। अवर्गीकृत आंकड़ों की माध्यिका निकालने के लिए तो सबसे पहले आरोही क्रम में लिखते हैं। मतलब इसको बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब बढ़ते हुए क्रम में दिए गए डाटा को लिखा जाता है। तो सबसे पहले दिए गए डाटा को बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे, तो सबसे पहले छोटा, तब बड़ा, तब बड़ा, 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 बड़ा। ठीक है जी, तो सबसे छोटा कौन सा इसमें देखिएगा, आपको 40 मिलेगा, राइट। तो 40 हो गया, उसके बाद फिर 42 है, तो 42 लिख दीजिए। टिक भी करते जाइए, क्योंकि कई बार मिस हो जाता है कोई, तो फिर सारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। 42 के बाद 43 तो है नहीं, 44 है भैया, तो 44 लिख दीजिए। ठीक है जी, 44 के बाद 45 है तो लिख दीजिए। 46 है क्या, नहीं, हाँ है, देखिए, हाँ 46 से 47 है, नहीं है। 48 है, हाँ है, 48 लिखिए। फिर 49 भी है, ठीक है, फिर 50 भी है। अब देखिएगा इन 1 2 3 4 5 6 7 8
ये भी 8 थे तो ये भी 8 आने चाहिए, इसका मतलब आपने सही लिख दिया। अब सारे बढ़ते हुए क्रम में लिख दिए। उसके बाद सेकंड स्टेप में क्या होता है, मीडियन ऑफ अवर्गीकृत आंकड़ा। ठीक है स्टूडेंट, अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्यिका का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट, मीडियन बराबर n/2 वहां पद प्लस n/2 + 1 वहां पद को आप n/2 एथ टर्म, इंग्लिश मीडियम वाला n/2 एथ टर्म, n/2 + 1 एथ टर्म लिख सकते हैं अपन टू, राइट। ये कब है, ये तब है जब n जो है इवन हो, जब n जो है इवन हो, मतलब पदों की संख्या सम हो, तब ये फॉर्मूला यूज होता है। और जब विषम होगी तो क्या यूज होगा हम बता देंगे, अभी रुक जाइए थोड़ा सा। और n का मतलब यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ पदों की संख्या है, यहाँ पे 8 है, n 8 है तो मतलब इवन है, तो n 8 है तो n/2 वहां पद, n/2 मतलब 8/2 वहां पद क्या हो जाएगा, 8/2 कितना 4, तो 4 वहां पद प्लस n/2 मतलब 4 + 1 5 वहां पद बटे 2। ठीक है जी। अच्छा अब देखिएगा आगे, चारवां पद 1 2 3 4, चारवां पद है 45, ठीक है, प्लस पांचवां पद है, 4 के बाद 5 ही आएगा 46 लिख दीजिए और बटे 2 कर दीजिए, दोनों को जोड़ करके 2 से डिवाइड करेंगे तो 45.5 आपका आंसर आ जाएगा। तो ये माध्यिका है, माध्यिका मतलब बीच का पद होता है। ठीक है स्टूडेंट, इस प्रकार से इसको करेंगे। लेकिन अगर यहाँ पे 52 के साथ 50 के बाद एक और पद भी होता, मान लीजिए 52 होता, 52 एक और पद भी होता, तो कितने पदों की संख्या हो जाती है, 1 2 3 4 5 9 हो जाती। और जब n जो है, जब नोट कर लीजिए इसको, हाँ वेरी इंपॉर्टेंट है, हो सकता है कि 8 की जगह 9 पद आ जाए। अगर नंबर ऑफ टर्म्स ऑड आएंगे तो क्या करेंगे, ठीक है जी। तो देखिएगा जब n = ऑड हो, जब ऑड हो तब me का जो फॉर्मूला होता है ना स्टूडेंट, वो होता है n + 1/2 वहां पद। देखिएगा n/2 + 1 अलग चीज है, और n + 1/2, पहले 1 जोड़ेंगे तब 2 से डिवाइड करेंगे, और इसमें क्या है पहले 2 से भाग करेंगे तब 1 जोड़ेंगे, थोड़ा अंतर है। ठीक है, अगर यहाँ पे मान लीजिए 9 पद होते तो n की जगह 9 और 1 10, 10/2 कितना होता है, 10/2 5, तो पांचवा पद आपका माध्यिका होता। देखिएगा इसको याद रखने का तरीका यह है कि अगर n सम है तो पहले 2 से भाग दे दो, क्योंकि तभी से, अगर n ऑड होता तो क्या 2 से डिवाइड पूरा होता, नहीं होता, 2 से तभी डिवाइड होगा जब वो इवन होगा। तो अगर n इवन है तो पहले 2 से भाग दो तब 1 जोड़ो, और अगर n विषम है, ऑड है, तो पहले 1 जोड़ो, सम बनाओ, तब 2 से भाग करो। ठीक है, इस प्रकार से इसको याद रखें। तो पांचवा पद, तो 1 2 3 4 5, तो पांचवा पद क्या है 46 है, 46 आपका आंसर हो जाएगा अगर यहाँ पे पदों की संख्या विषम होगी तो। ठीक है, तो दोनों प्रकार से हमने आपको बता दिया है, आप जो भी आपके एग्जाम में आता है उसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 11, द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ द कांस्टेंट इज डैश डैश डैश, मतलब अचर का अवकल गुणांक क्या होता है। जो भी कांस्टेंट वैल्यू होती है उसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन, हाँ, उसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट क्या होता है। अचर मतलब कांस्टेंट, मतलब जैसे मान लीजिए 2 4 5 6 7 जो नंबर होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं। मान लीजिए 2 है तो वो कह रहा है कि भाई कांस्टेंट वैल्यू जो होती है, जो कांस्टेंट 2 है, इसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट क्या होता है, मतलब इसका डिफरेंशिएशन अगर करें विद रिस्पेक्ट टू x करें या किसके रिस्पेक्ट में भी करें तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो कांस्टेंट वैल्यू का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होता है, याद रखेंगे, तो आंसर इसका 0 आएगा। मतलब वो कह रहा है कि द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ द कांस्टेंट इज 0। ठीक है स्टूडेंट, याद रखेंगे जो भी कांस्टेंट वैल्यू का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट 0 होता है। ठीक है, अगर यहाँ पे x होता तो x का डिफरेंशिएशन क्या होता है विद रिस्पेक्ट टू x का 1 होता, x की पावर 3 होता, उसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट क्या होता है 3 आगे आ जाता है और 1 कम हो जाता है x²। ठीक है, लेकिन कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का यहाँ 2 की जगह 5 भी होगा, जो भी कांस्टेंट, तो कांस्टेंट 2 की जगह 5 हो चाहे 100 हो, उसका डिफरेंशिएशन 0 ही होता है, याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, राइट डाउन द फॉर्मूला फॉर कोएफिशिएंट ऑफ द रैंक कोरिलेशन। देखिए स्टूडेंट, रैंक कोरिलेशन क्रम सहसंबंध गुणांक का सूत्र लिखिए। क्रम सहसंबंध या रैंक कोरिलेशन क्या होता है, इसका डिटेल लेक्चर हम
स्टैटिस्टिक्स की प्लेलिस्ट में दे रखा है। इस क्वेश्चन के आगे भी लिंक दे देंगे स्टूडेंट। और दूसरा यह है कि इसका एक फॉर्मूला होता है और इसको बहुत अच्छे से आपको याद रखना होता है, नहीं तो मिस्टेक कर लेते हैं। इसमें भी इसी क्वेश्चन पेपर में इसका 10 मार्क्स का भी आता ही आता है। क्वेश्चन नंबर 21 दे रखा है, एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू दे रखी होती है, फिर बोला जाता है कि रैंक कोरिलेशन निकालिए। तो इसका अगर सिंपल फॉर्मूला पूछ रखा है तो रैंक कोरिलेशन को आर से डिनोट किया जाता है, ठीक है जी। और आर बराबर होता है 1 - 6 समेशन डी स्क्वायर अपॉन एन इंटू एन स्क्वायर -1। बस इसको याद रखना है, यही आपका रैंक कोरिलेशन का फॉर्मूला है, या यूं कहें कि क्रम सहसंबंध गुणांक का सूत्र है, ठीक है जी। 1 - 6 इंटू समेशन डी स्क्वायर। डी स्क्वायर जो होता है, जो एक्स की और वाई की वैल्यू दे रखी हो तो उनका डिफरेंस निकाला जाता है, और एन नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं। और जब हम क्वेश्चन नंबर 21 करवाएंगे स्टूडेंट 10 मार्क्स का, तो उसमें आपको डिटेल पता चल जाएगा, ठीक है। और आप प्लेलिस्ट में जाके रैंक कोरिलेशन का लेक्चर देखेंगे तो बहुत मजा आएगा, हमने बहुत अच्छे से वहां पे बता रखा है, ठीक है जी। अच्छा, अब चलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए स्टूडेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। डिफरेंशिएट 1 - 10x अपॉन 1 + 10x विद रिस्पेक्ट टू x। शॉर्टकट में लिखा हो विद, w विद रिस्पेक्ट टू x। x के सापेक्ष इस फंक्शन का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है स्टूडेंट। तो कैसे करेंगे डिफरेंशिएशन, देखिएगा स्टूडेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। इसको कुछ फंक्शन को कुछ मान लीजिए या फिर सिंपल सीधा डिफरेंशिएशन कर दीजिए। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है जो फंक्शन है ना, उस विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएशन करेंगे तो उसके आगे, फंक्शन के आगे d/dx लगा दो। क्या लगा दो? d/dx। तो 1 - 10x अपॉन 1 + 10x आपका 1 + 10x आपका फंक्शन है, और उसके आगे d/dx लगा दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस फंक्शन का हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब d/dx का मतलब इसका हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। अच्छा, अब इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? 1/2, हाँ, 1/2 के भिन्न के रूप में ये स्टूडेंट है। रेशनल फंक्शन ये है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखिएगा, हम पहले भी इसके फर्स्ट पार्ट में, इस क्वेश्चन पेपर के फर्स्ट पार्ट में बता चुके हैं कि अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई में हैं, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन करके है और उसका डिफरेंशिएशन करना है, तो उसमें हम क्या करते हैं, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, ऐसा करते थे, ठीक है जी। ये ऐसा करते थे ना, हमने बताया भी है वहां पे। लेकिन अगर फर्स्ट फंक्शन बटे सेकेंड फंक्शन है, तब उसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? तो उसका डिफरेंशिएशन करा जाता है कि पहले फर्स्ट फंक्शन अपॉन सेकेंड फंक्शन, तो जो अपॉन वाला होता है उसको पहले लिखा जाता है, ठीक है जी। सेकेंड फंक्शन एज इट इज इनटू फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, ध्यान देंगे। फिर माइनस, यहाँ पे प्लस आता था, यहाँ माइनस आता है, यहाँ माइनस फर्स्ट ऊपर वाला फंक्शन इनटू नीचे वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन, ठीक है। देखिएगा, इसका ध्यान रखेंगे कि सबसे पहले आप नीचे वाले फंक्शन को लिखेंगे और ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे, प्लस फिर ऊपर वाला लिखेंगे और नीचे वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे, और अपॉन में नीचे वाले का होल स्क्वायर किया जाता है, ठीक है। इस प्रकार से आप याद रखेंगे। और इसको अंश और हर से, अगर अंश ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला हर होता है, अंग्रेजी में इसको न्यूमरेटर NR और इसको डिनोमिनेटर DR बोला जाता है, ठीक है। तो हर इंटू, पहले हर आएगा, हाँ, हर इंटू अंश का डिफरेंशिएशन माइनस अंश इंटू हर का डिफरेंशिएशन बटे हर का स्क्वायर, ऐसे भी याद रखते हैं स्टूडेंट आप, ठीक है। और इंग्लिश मीडियम के हिसाब से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर इंटू न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन माइनस न्यूमरेटर इंटू डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन बटे डिनोमिनेटर का स्क्वायर, इस प्रकार से ये याद रख सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो इस प्रकार से अगर आप इसको करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को लिख देते हैं एज इट इज। देखिएगा, हाँ, नीचे वाला फंक्शन तो 1 + 10x तो एज इट इज आएगा, इनटू ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, हाँ, ऊपर वाले का फर्स्ट ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, तो 1 - 10x का 1 का डिफरेंशिएशन, मैंने बताया अभी कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, माइनस चिन्ह अपनी जगह पे। 10x का डिफरेंशिएशन होता है स्टूडेंट sec² x,
tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x। ये आपको याद रखना पड़ेगा, है ना। ट्रिग्नोमेट्री और में हमने बता रखा है डिटेल कि tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, और डिफरेंशिएशन में भी हमने डिटेल लेक्चर बता रखा है, तो वो सब आप देख सकते हैं। tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x होता है, ठीक है जी। फिर बीच में क्या, सॉरी मैंने हटा दिया वो, फिर बीच में माइनस का चिन्ह आता है, और फिर ऊपर वाले फंक्शन को एच इट इज लिखा जाता है 1 माइनस tan x, ठीक है, और 1 माइनस tan x इनटू नीचे वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन, ठीक है जी। तो 1 का डिफरेंशिएशन तो 0 हो गया, प्लस tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x हो गया, राइट। अच्छा, अब अपॉन में नीचे वाले फंक्शन का होल स्क्वायर 1 प्लस tan x का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको सिंपलीफाई थोड़ा सा कर दीजिए भैया, देखिएगा 1 प्लस tan x है ना, तो ऐसा करो माइनस सेक स्क्वायर एक्स का अंदर मल्टी, यहाँ तो 0 है तो ये सेक माइनस सेक स्क्वायर एक्स पे था, माइनस सेक स्क्वायर एक्स का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 के साथ माइनस सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ठीक है जी। और प्लस tan x के साथ करेंगे तो माइनस का tan x इंटू सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब सेक स्क्वायर का 1 के साथ करेंगे तो प्लस का सेक स्क्वायर आएगा, लेकिन यहाँ माइनस बाहर से है तो माइनस का सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ठीक है। और ये माइनस के अंदर मल्टीप्लाई तो प्लस का tan x हो जाएगा, सेक स्क्वायर का वहां से आ जाएगा, प्लस का tan x इंटू सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ठीक है। ध्यान देंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है, हाँ, एक एक पॉइंट पे आप ध्यान देना, मैथ्स में एक एक पॉइंट पे आपको ध्यान देना होता है, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाता है, ठीक है जी। तो 1 प्लस tan x का होल स्क्वायर आप फिलहाल ऐसे ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। अच्छा, अब देखो इसमें कुछ कट फट रहा है तो काट दीजिएगा। हाँ, ये माइनस का tan x सेक स्क्वायर एक्स है और ये प्लस का tan x सेक स्क्वायर एक्स कट जाएगा, ठीक है जी। अच्छा, ये माइनस का सेक स्क्वायर एक्स और माइनस का सेक स्क्वायर, माइनस का 2 सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ठीक है, सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। और आप चाहो तो 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और तो कोई फायदा नहीं है, आप चाहो तो ये एज इट इज यहीं से रहने दीजिए, ठीक है ना। 1 प्लस tan x का होल स्क्वायर ही रहने दीजिए और यही आपका आंसर हो गया है। इस प्रकार से आप डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन भी आसानी से कर सकते हैं। और देखिए होता क्या स्टूडेंट, जरूरी नहीं कि यही क्वेश्चन आए, आपको ये बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, और मैंने जैसे जैसे किया है उसको समझना है, समझने की कोशिश करना है, याद नहीं करना है। मैथमेटिक्स में याद नहीं करना होता है, अगर आप याद करेंगे तो जो दूसरा क्वेश्चन थोड़ा सा भी चेंज आएगा उसको नहीं कर सकते आप इसको समझिए, मैंने किस प्रकार से किया है, कौन सा मेथड लगाया है, उस मेथड को समझिए, तो फिर दूसरा क्वेश्चन किसी भी प्रकार का आता है तो उसको आप आसानी से डिफरेंशिएट कर सकते हैं, जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर टाइप का आएगा, राइट। तो इस प्रकार से इसको करेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14, इफ y इज इक्वल टू tan x देन प्रूव दैट y2 इज इक्वल टू 2y y1। बहुत इंपॉर्टेंट और इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट ये, इसको आपको करना कैसा है देखिएगा। आपको y बराबर tan x दे रखा है और जो प्रूफ करना है वो ये प्रूफ करना है, ठीक है, y2 बराबर 2y y1। अब y तो आपको समझ आ रहा है, ये वाला y है, लेकिन y1 क्या है, y2 क्या है, अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है स्टूडेंट, तो डिफरेंशिएशन में जो dy बटे dx होता है ना, इसको हम y1 भी बोलते हैं, और या फिर इसको y डैश भी बोला जाता है, से डिनोट किया जाता है। और एक बार फिर डिफरेंशिएट करेंगे तो d2y बटे dx स्क्वायर को हम y2 भी बोल देते हैं, और या फिर y का डबल डैश भी बोल देते हैं, इससे भी डिनोट करते हैं, इससे भी डिनोट करते हैं, याद रखना है, घबराने वाली बात नहीं। तो y2 का मतलब यहाँ पे d2y बटे dx स्क्वायर है, मतलब y का 2 बार डिफरेंशिएशन करना, और y1 का मतलब y का 1 बार डिफरेंशिएशन करना, राइट। तो ये है इसका मतलब। अब देखिएगा, गिवन दैट जो दिया हुआ है वो लिख दीजिए पहले, ठीक है जी। गिवन दैट क्या दिया हुआ है, y बराबर दे रखा है tan x, ठीक है, y बराबर दे रखा है tan x, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। बहुत इजी और बहुत अच्छा क्वेश्चन, इस ध्यान दीजिएगा। अब इसका देखो, हमें क्या चाहिए, y1 चाहिए, y2 चाहिए, जिसमें प्रूफ करना है, तो इसका मतलब एक बार 2 बार इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो एक बार पहले डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x,
हाँ, तो y का डिफरेंशिएशन जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, dy बटे dx हो जाएगा, और tan x का डिफरेंशिएशन जब करेंगे विद रिस्पेक्ट टू तो क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x हो जाएगा। ठीक है जी, तो ओके, तो इस प्रकार से इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, y dy बटे dx को आप y1 लिख सकते हैं, y1 बराबर sec स्क्वायर x। ठीक है जी, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो। ठीक है, अब इसका एक बार फिर डिफरेंशिएशन करो, अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, dy बटे dx का फिर डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाता है, d2y बटे dx स्क्वायर हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट, d2y बटे dx स्क्वायर हो जाता है, इज इक्वल टू, अब sec स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन 2 जो पावर होती है वो आगे आ जाती है और एक पावर कम हो जाता है, 2 sec x हो जाएगा। ठीक है, 2 sec x हो जाएगा इनटू फिर sec x का फिर से करते हैं तो sec x का डिफरेंशिएशन sec x tan x होता है। ये आपको याद तो करना ही पड़ेगा, ट्रिग्नोमेट्री में हम डिटेल में बता चुके हैं कि sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, tan x का क्या होता है ना। जैसे tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x आपको याद करना पड़ेगा, मुझे याद था मैंने लिख दिया, लेकिन आपको भी याद होना चाहिए ना, तभी आप एग्जाम में कर सकते हैं, राइट। तो sec स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन 2 sec x इनटू फिर sec x का फिर से करेंगे तो वो होता है sec x इनटू tan x। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। ठीक है, अच्छा, एम्प्लाइज d2y बटे dx स्क्वायर को आप y2 लिख सकते हैं, अभी बताया ना मैंने। हाँ, y2 बराबर ये हो जाएगा आपका 2 sec x और sec x का मल्टीप्लाई आपस में sec स्क्वायर x हो जाएगा इनटू tan x। ठीक है जी, अच्छा, एम्प्लाइज y2 बराबर 2 sec स्क्वायर x की जगह देखो बाई 2 हाँ, बाई 2 एंड 1, इक्वेशन 2 और 1 से sec स्क्वायर x की जगह आप y1 लिख सकते हैं, लिख दीजिए y1 इनटू tan x, इक्वेशन 1 में tan x की जगह y लिख सकते हैं तो लिख दीजिए y। तो यही आपको प्रूव करना, देखो y2 बराबर 2y1 इंटू y, तो आप चाहो तो y पहले लेकर कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई जो होता है क्रम विनिमय नियम का, कॉम्यूटेटिव लॉ का पालन करता है, तो आप इसको आगे भी लिख सकते हैं y2 बराबर 2y1। ठीक है जी, तो ये आपका प्रूव हो गया। इस प्रकार से ये डिफरेंशिएशन और डिफरेंशियल इक्वेशन वाला क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, राइट। अब चलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर डीएक्स। दो फंक्शन मल्टीप्लाई में हैं, एक्स स्क्वायर और e की पावर एक्स। जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई में होते हैं तो उनका इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, इसके पार्ट 1 में हम स्टूडेंट बता चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5 था x इंटू लॉग एक्स। ठीक है, देखिएगा अभी ये क्वेश्चन नंबर 15 चल रहा है, 12 तक 2 मार्क्स के थे और 12 से आगे स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 13 से 6 मार्क्स के हैं। बल्कि जिस समय ये पेपर हुआ था कोविड के टाइम में, उस समय एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का था, और जो सेक्शन सी था जो 10 मार्क्स का होता है वो एक क्वेश्चन 25 मार्क्स का था। तो ऐसी अपॉर्चुनिटी तो देखो आगे मिल सकती है, पता नहीं, लेकिन जो भी है आप अपनी तरफ से क्वेश्चन तो तैयार रखिए, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, तब जैसा भी आएगा 25 का आएगा तो अच्छी बात है, 10 का भी आएगा तो अच्छी बात है, कोई उसमें घबराने वाली बात नहीं है। आप मेहनत करके अपनी तरफ से पूरी रखिए, राइट। तो देखिए इसका इंटीग्रेशन कैसे करना है, इसको देखिए, इस पार्ट में हमने काफ़ी क्वेश्चन कवर कर लिए इसमें, ठीक है ना, क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चन आ रखे हैं 6-10 मार्क्स के भी, तो इसलिए कवर हो रहे हैं। अच्छा, अब देखिएगा इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखना, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स डीएक्स। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, हम पहले बता चुके हैं पार्ट 1 में कि जब दो पार्ट फर्स्ट और सेकंड फंक्शन, दो फंक्शन दे रखे हो मल्टीप्लाई में, उसका इंटीग्रेशन बोला जाए तो कैसे करते हैं, तो फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, फिर माइनस बड़ा इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन का तो डिफरेंशिएशन करते हैं, इनटू सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हैं, और पूरे बड़े इंटीग्रेशन का फिर डीएक्स। ये इसका फॉर्मूला है, हम उसमें भी बता चुके हैं, है ना। अब देखिएगा इसमें क्या करेंगे, इसको हम यहाँ पे ना लिख करके यहाँ पे लिख रहे हैं इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू, ठीक है, दिस इज इक्वल टू यहाँ पे लिख रहे हैं हम, ठीक है। चलो मिटा ही देते हैं, इससे नीचे ही लिखते हैं, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स डीएक्स। अब इसमें देखना ये है कि फर्स्ट फंक्शन किसको माना जाए, सेकंड फंक्शन किसको माना जाए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बताया था स्टूडेंट
ILATE इंटीग्रेशन में आइलेट, जब दो या दो से फंक्शन एक साथ दे रखे हो दो फंक्शन, तो आइलेट के अनुसार उनको फर्स्ट और सेकंड फंक्शन मानना चाहिए। आई का मतलब होता है इनवर्स फंक्शन, एल का मतलब लॉगरिथम लॉग वाला, ए का मतलब एल्जेब्रिक जैसे एक्स स्क्वायर 2x वगैरह वगैरह होता है, और आपका टी का मतलब टिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और ई का मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन, राइट। तो इसमें x तो है एल्जेब्रिक और e है एक्सपोनेंशियल, एल्जेब्रिक और एक्सपोनेंशियल। तो एल्जेब्रिक पहले आएगा, एक्सपोनेंशियल बाद में आएगा, तो ये ठीक है, पहले से ही ये फर्स्ट फंक्शन ले लो और इसको सेकंड फंक्शन ले लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब इसमें लगाओ ये वाला फॉर्मूला। तो क्या करते हैं, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज लिखते हैं एक्स स्क्वायर इंटू सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हैं। किसका इंटीग्रेशन करेंगे, e की पावर x का इंटीग्रेशन करेंगे, e की पावर x का इंटीग्रेशन लगा देंगे, ठीक है जी। फिर माइनस बड़ा इंटीग्रेशन ब्रैकेट के अंदर फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2x होता है, इनटू अंदर वाले का सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन dx, और फिर बंद कर दो और ये dx लगा दिया, ठीक है जी। अच्छा, अब इसको सॉल्व करेंगे आगे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू e की पावर x का इंटीग्रेशन, e की पावर x होता है, एक ही फंक्शन ऐसा है जिसका डिफरेंशिएशन भी वही होता है और इंटीग्रेशन भी वही होता है। e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x होता है, और e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x होता है, ठीक है जी। तो e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x होगा, फिर माइनस बड़ा इंटीग्रेशन ब्रैकेट के अंदर, देखिए क्या घटना घटने वाली है। अच्छा, तो ये हाँ, ये जो 2 है ना, ये कांस्टेंट है, 2 बाहर लेके आ सकते हैं आप, ठीक है जी, 2 बाहर लेके आ सकते हैं। अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे x बचेगा इंटू e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x होता है, और ये dx लग गया, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, एक्स स्क्वायर इंटू e की पावर x माइनस 2, तो आपका अपनी जगह पे फिर से देखिए, ध्यान देंगे इसमें ब्रैकेट का ध्यान देना बहुत जरूरी है। ब्रैकेट कहाँ पे आएगा, कहाँ पे एंड होगा, ये समझना बहुत जरूरी है। देखिए स्टूडेंट, 2 बाहर है, फिर इंटीग्रेशन है पूरे का, तो पूरे का इंटीग्रेशन हम एक ब्रैकेट के अंदर करते हैं, 2 कांस्टेंट बाहर है, ठीक है। अब इसमें फिर से फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन लगे, क्योंकि 2 फंक्शन है ना, सिंगल होता तो e की पावर x होता, e की पावर x हो जाता, ठीक है। इसमें फिर से फंक्शन लगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x होता है, माइनस फिर इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, इंटू e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x हो जाएगा, और dx हो जाएगा, और ब्रैकेट बंद, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक्स स्क्वायर इंटू e की पावर x माइनस 2 ब्रैकेट के अंदर देखिएगा x e की पावर x माइनस, अब देखो 1 इंटू e की पावर x, e की पावर x ही होता है। अब e की पावर x का केवल एक ही फंक्शन बचा, e की पावर x का इंटीग्रेशन, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x होता है, बस। और ये आपका ब्रैकेट बंद, और प्लस सी लिख जा, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन प्लस सी लगाते हैं, ठीक है जी, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स माइनस 2 का अंदर मल्टीप्लाई तो माइनस 2 एक्स ई की पावर एक्स, और माइनस माइनस प्लस 2 ई की पावर एक्स प्लस सी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 15, 2 फंक्शन जब मल्टीप्लाई में हो तो कैसे इंटीग्रेशन करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए।